नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी संग्राम पे एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है प्रीवियस ईयर को सबसे हल कर डालिए। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में क्या उपलब्ध है, तो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में स्टडी संग्राम पे सारी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, आप देख सकते हैं सारी वीडियो। अब हम हल करेंगे इसमें क्या है, रीजनिंग के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। और यह कौन से हैं, तो यह चैप्टर आपका है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है यह भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वेन डायग्राम जो है यह रीजनिंग का आप चैप्टर है, जिसे आप तर्क शक्ति कहते हैं, यह रीजनिंग का चैप्टर है। और प्रीवियस ईयर में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह कौन सा लेवल होता है, तो यह चलिए शुरू करते हैं क्लास को अपनी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब यहाँ पे क्या है कि जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन के नंबर पे न जाए, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर हम लेकर आए हैं कि यह बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मछली, सांप और पक्षी को दर्शा रही है। अब इसमें कौन सी आकृति जो होगी मछली और सांप और पक्षी को दर्शाएगी, तो इसमें क्या कोई संबंध होगा मछली, सांप और पक्षी के बीच, या कोई नहीं होगा। तो अगर आपको बता दें तो मछली जो होता है और सांप होता है और पक्षी होता है, इनके बीच कोई संबंध नहीं है, तो यह क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यह कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो यह जो है डी में दिया गया है, तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, जो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो इसमें दिया गया है कि कौन सी आकृति आपकी है कि सीमेंट, ईंट, भवन निर्माण के बीच संबंध को दर्शा रही है। इसमें कौन सा सही होगा, ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा। इसमें क्या है, ईंट है और सीमेंट है और भवन निर्माण है। अब जैसे देखिए क्या होता है, ईंट होता है तो ईंट क्या होगा, फिर क्या होता है, ईंट होता है और क्या होता है, सीमेंट होता है। ईंट होता है, सीमेंट होता है, या तो अलग अलग चीज़ हो गई या अलग अलग हो गई चीज़, लेकिन बनेगा इनसे भवन ही बनेगा। क्या बनेगा, तो भवन बनेगा। या किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यह आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि छिपकली है, सांप है, छिपकली है, रेंगने वाले, छिपकली है, सांप है और रेंगने वाले के बीच आपको अंतर बताना है। क्या सांप, छिपकली, रेंगने वाले, मतलब यहाँ पे जो आपका अलग है, या छिपकली और रेंगने वाले अलग हो जाता है। अब यहाँ पे इसमें संबंध दिखाना है, तो आपको बताते हैं रेंगने वाले ही तो सरीसृप होते हैं। तो रेंगने वाले, मतलब इसमें पूछा गया कि सांप, छिपकली और सरीसृप के बीच आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें सांप जैसे होता है, सांप होता है और छिपकली होता है। सांप छिपकली तो अलग अलग होते हैं, सांप छिपकली अलग अलग होते हैं, पर जो होता है क्या होता है सर, तो यह जो होता है यह सांप हो गया या छिपकली हो गया, और यह क्या होता है सर, सरीसृप ही होते हैं। यह तीन दोनों सरीसृप होते हैं। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे यह होता है सांप हो गया और यह क्या होता है, छिपकली हो गया, तो सांप छिपकली सब रेंगने वाले होते हैं, तो यह क्या होता है, सरीसृप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से वेन आरेखों में कौन सा आरेख डॉक्टर, इंजीनियर तथा वकील के बीच संबंध को निरूपित करता है। तो संबंध को कौन सा निरूपित कर रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील में कौन सा संबंध होगा, इसमें आप बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर इसमें आप जैसे क्या करेंगे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है तथा वकील है, तो इसमें आप
कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कौन सा आपका सही होगा। अब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो है, डॉक्टर जो है इंजीनियर भी हो सकता है, इंजीनियर डॉक्टर जो है वकील भी हो सकता है। तो अगर ये वाला ऑप्शन दिया गया होता तो यह बिल्कुल आपका सही हो जाता, पर इन्होंने यह ऑप्शन ही नहीं दिया। तो कौन सा आपका सही होगा यहाँ पर आकर के, तो यहाँ पे जो आपका सही होगा यह डी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, मतलब इनके बीच कोई संबंध नहीं हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन नहीं दिया है वो वाला, तो अगर वो ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाए, डॉक्टर, इंजीनियर और क्या दिया गया है, वकील, ये वाला अगर ऑप्शन मिल जाए तो ये सही होगा और वैसे डी सही हो जाएगा यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट आपका क्या है, दी गई बिन आकृत में लड़का लड़की बच्चे के बीच संबंध बताइए। तो लड़का है, लड़की है, बच्चे के बीच आपको संबंध बताना है। तो क्या होता है, लड़का मेल को परिभाषित करता है, लड़की फीमेल को, तो कहेंगे आप दोनों को ही बच्चे ही कहेंगे। तो ये लड़का हो गया और ये लड़की हो गई और ये क्या हो गए, बच्चे हो गए। तो ये वाला अगर वेन डायग्राम आपने चुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यस सही हो जाएंगे। यह जो है 2 से 3 बार 4 बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको वेन डायग्राम के टॉपिक को, जैसे वेन डायग्राम से रिलेटेड हर टॉपिक को इसी तरह कंप्लीट कराया गया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से वेन चित्रों में किस चित्र द्वारा सीमेंट, घर, सेतु का सही संबंध दर्शाया गया है, सही संबंध चित्रित किया गया है, उस संबंध को बताना है। सीमेंट है, घर है, सेतु है। तो आपको बता दें, जैसे मान लीजिए यह सीमेंट होती है तो सीमेंट से घर भी बनेगा, सीमेंट से क्या बनेगा, सीमेंट से जो आपका होता है वह घर भी बनेगा और सेतु भी बनता है। सीमेंट से क्या बनता है, घर भी बनता है और सेतु भी बनता है। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर ये ऑप्शन किस में दिख रहा है तो ये ऑप्शन तो सर सी में दिख रहा है, तो सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में सही आरेख को चुनिए। सही आरेख क्या है, 10 नंबर में आपको बताना है। सही आरेख में फल है, सब्जी है, सेब है। अब यहाँ पे यहाँ क्या पूछ लिया कि जैसे सेब जो होता है, मतलब सब सेब जो आपका होता है, सेब मान लीजिए सेब है, सेब जो आपका होगा वह क्या होता है, सेब जो होता है वह फल होता है, सेब जो होता है वह आपका फल होता है, पर सब्जी जो होता है वह बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यह किस ऑप्शन में आपको दिया गया है उस ऑप्शन को चुनिए, या किस में दिया गया है, ए में, बी में, सी में, डी में। तो यह आपको डी में बिल्कुल सही दिया गया है। डी आपने अगर चुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि उस जो होता है इसमें क्या दिया गया है कि इसमें क्या चुनना है, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए वर्गों को अच्छी तरह से दर्शाती है। मतलब शिक्षक है, अनुसंधान करता है और वैज्ञानिक है। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। अभी हमने वहाँ पे आपको ग्राफ बना के बताया भी था कि अगर उस तरह से प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे है शिक्षक है, अनुसंधान करता है। शिक्षक जो है अनुसंधान करता भी हो सकता है और वैज्ञानिक भी हो सकता है। शिक्षक जो होता है वह क्या क्या हो सकता है, जैसे ये शिक्षक होता है तो शिक्षक क्या हो जाएगा सर, शिक्षक जो है अनुसंधान करता भी हो सकता है और शिक्षक जो है वैज्ञानिक भी हो सकता है। इसी तरह जो आपको अभी ऑप्शन में बताए थे वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिला था। देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है पुरुष है और डॉक्टर है और पति के बीच संबंध को दर्शा रही है, उसको बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। कि पुरुष डॉक्टर पतियों के बीच संबंध को दर्शाती है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो पुरुष जो होता है वह क्या होता है, मतलब जो पति होता है वह क्या होता है, पुरुष होता है। अब पुरुष होता है और डॉक्टर भी तो पुरुष हो सकता है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर पति भी हो सकता है। डॉक्टर जो है जो कोई डॉक्टर है वह किसी का पति भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा होगा, ये वाला सही हो जाएगा। मतलब ये जो है आपका डॉक्टर है
तो डॉक्टर जो है आपका या तो पुरुष हो सकता है या किसी का पति हो सकता है। तो यह कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि यह लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, जो वह आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण कर रहा है। जैसे यूरोप है, इटली है, रोम है, दिल्ली है, इसके बीच कौन सा सही संबंध निरूपित कर रहा है। अब जैसे क्या है, इटली जो है, इटली की राजधानी क्या होती है? रोम होती है। रोम कहाँ पर है? इटली कहाँ पर है? यूरोप में है। अब जैसे क्या है, रोम जो है आपका, जैसे रोम है, रोम कहाँ पे है सर? रोम जो है आपके इटली में ही तो है। रोम जो है आपके कहाँ पे है? इटली में हो जाता है। रोम अगर पूछा जाए तो इटली में हो जाता है। अब जब रोम इटली में हो जाता है, अब यहाँ पे पूछा गया है इटली में हो जाता है, इटली कहाँ पर है सर? तो इटली जो आपका है, इटली जो है आपका, इटली कहाँ पे है? इटली जो आपका होता है वह कहाँ पे है? तो वह जो है यूरोप में हो जाता है। वह कहाँ हो जाएगा? यूरोप में हो जाता है। अब यह जो है, लेकिन दिल्ली तो अपने भारत में है। दिल्ली कहाँ पे है? अपने भारत में है। तो इसके साथ छोटा सा ऑप्शन बन जाएगा। तो यह किस में दिया गया है? इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो यह अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। देख सकते हैं आप कि ये वाला किस में बन रहा है, किस में बन रहा है। ये जैसे यह हो गया जो होता है, या रोम हो गया, फिर क्या होता है, यह इटली हो गया, यह इटली हो गया, फिर क्या होता है सर? तो फिर होता है यूरोप होता है, और यह आपका दिल्ली हो जाता है। यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए। और अगर आपने पूरी क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। हमारे द्वारा अभी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला शुरू कर दी गई है। जितने भी हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे वह रीजनिंग के हों, चाहे वह हिंदी के हों, हर टॉपिक को बिल्कुल बखूबी ढंग से मजबूत कराया जा रहा है। फिर आपके टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर दी जाएगी बहुत जल्द, फॉर्म आने के तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।